ये हमारे पास क्या कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मॉडल है, ठीक है। सबसे पहले हम बिगिन करेंगे यहाँ से। दिस इज नोन एज द टेस्टिस, ये हमारे पास एपिडिडमिस है, ठीक है। ये जो डक्ट जा रही है ऑल द वे, दिस इज नोन एज द डक्टस डेफरेंस या वास डेफरेंस। अब इसी डक्टस डेफरेंस के ऊपर अगर हमारा फोकस रहे तो ये जो हमें एक वेसिकल नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल है और ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस है या वास डेफरेंस है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके अंदर एक डक्ट ओपन हो रही है जिसे हम कहते हैं यूरेटर, दिस इज द यूरेटर, ठीक है। अब अगर हम इसकी आर्टीरियल सप्लाई के ऊपर आए तो ये हमारे पास आ रही है टेस्टिकुलर आर्टरी रेड के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लू में है इसे हम कहते हैं पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस ऑफ वेन, ठीक है। अब अगर हम इसी सेक्शन को ओपन करें तो अब हमने ट्रेस करना है इस डक्टस डेफरेंस को, और ये हमारे पास क्या कहते हैं सेमिनल वेसिकल होती है, ठीक है। इज नोन एज द प्रोस्टेट, ठीक है। अब इसी का कट सेक्शन हम दिखाने लगे हैं यहाँ, ठीक है। दिस इज द कट सेक्शन, यही हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब हमारा सारा फोकस इस चीज़ के ऊपर रहेगा, ठीक है। हमने क्या दिया कि हमारे पास ये आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक हो गया। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द एपेक्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज द वाइटिश में जो ये ऑल द वे जा रहा है, दिस इज नोन एज द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, दिस इज द मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये हमारे पास जो पहला पार्ट ये ऑल द वे जो एक लाइन जा रही है ना, दिस ऑल द वे, दिस इज नोन एज द यूरेथ्रा, ठीक है। बट इसके स्पेसिफिक पार्ट्स हैं जो कि पता होना इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये आ रहा है प्रोस्टेट आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये डक्ट आ रही है टिल्ट सी, इसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक है। और ये हमारे पास प्री प्रोस्टेटिक पार्ट है, प्रोस्टेट से पहले है, तो दिस इज द प्री प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। ये इतना स्मॉल सा जो पार्ट होता है ना यहाँ तक, दिस इज नोन एज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और ये जो ऑल द वे सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा, ये हमारे पास आता है पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। बट यहाँ अगर पॉइंट लगा होगा इस डायलेशन के ऊपर तो इसे हमने कहना नेविकुलर फॉसा, ठीक है। और यहाँ पॉइंट लगा होगा, दिस इज नोन एज द ग्लैंस पेनस, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो कट्स नजर आ रहे हैं, इस लाइन के अंदर कट्स नजर आ रहे हैं, दिस इज नोन एज द कॉर्पस कैवर्नोसम, सी फॉर कट, सी फॉर कैवर्नोसम। नमूने के तौर के ऊपर याद रखा जा सकता है कि दैट दिस इज द कॉर्पस कैवर्नोसम। अब ये जो नंबर 1 एंड नंबर 2 इस यूरेथ्रा के बाहर और इस तरफ ये दो चीज़ें हैं, दिस इज नोन एज द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये 1-2, ठीक है। और ये कॉर्पस कैवर्नोसम आ गया, क्लैरिफाइड। अब अगर हम बात करें ये जो ब्लू में नजर आ रहा है, दिस इज द प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें ये प्रोस्टेट हमने कह दिया था, इससे नीचे हमें एक मसल टाइप नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज द स्फिंक्टर यूरेथ्रा मसल, ठीक हो गया, स्फिंक्टर यूरेथ्रा मसल, ठीक है। ये जो व्हाइट में बॉडी नजर आ रही है, दिस इज नोन एज द पेरिनियल बॉडी, ठीक है। अब हमारा जरा फोकस अगर हम टेस्टिस के ऊपर करें, सो ये हमारे पास कट सेक्शन ऑफ द टेस्टिस है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मैं बता रिप्रोडक्टिव तो हमारा कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है डाइजेस्टिव का पार्ट, विच इज द सिग्मॉइड कोलोन, दिस इज द सिग्मॉइड कोलोन, दिस इज द रेक्टम, ठीक है। अब ये हमारे पास अगर यहाँ पॉइंट लगा होगा हम इसे कहेंगे एनल ओपनिंग। अब इसके इर्द गिर्द हमारे पास स्पेंक्टर्स आते हैं, ये हमारे पास आ रहा है इंटरनल एनल स्पेंक्टर, क्योंकि ये ऑल द वे है, ठीक है। इंटरनल एनल स्पेंक्टर पूरा का पूरा लेंथ तक जा रहा होता है, दिस इज द इंटरनल एनल स्पेंक्टर। बाहर ये जो कोमा शेप टाइप नजर आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन इज नोन एज द एक्सटर्नल एनल स्पेंक्टर, इंटरनल एनल स्पेंक्टर, ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें ऑफ द ब्लड सप्लाई की जरा थोड़ी बात करें, ये तो हमें पता है दैट दीज आर द वर्टिब्रल बॉडीज एंड दिस इज द इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर द लिगामेंट्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास होती है एओर्टा, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉमन आइलिक आर्टरी होती है, ठीक है, कॉमन आइलिक आर्टरी आ गई। अब जो अंदर की तरफ जा रही है, दिस इज नोन एज द इंटरनल आइलिक आर्टरी, जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है, इंटरनल आइलिक आर्टरी है। और जो बाहर की तरफ जा रही है वो हमारे पास आ रही है एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, और साथ एक्सटर्नल आइलिक वेन आ रही है, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। अगर हम देखें ये जो पतली सी लाइन्स जा रही हैं, दिस इज नोन एज द गोनेडल आर्टरीज, मगर यहाँ हम कहेंगे टेस्टिकुलर आर्टरीज, ठीक है। और ये साथ उसकी टेस्टिकुलर वेन्स यानी पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस की ही आगे कॉन्टिन्यूएशन जा रही है, ठीक है। और ये जो कट पहले कर रहा है, ठीक है, ये होता है हमारे पास यूरेटर, ठीक है। और दिस इज नोन एज द डक्टस डेफरेंस, दिस इज द डक्टस डेफरेंस, दिस इज द यूरेटर। दिस इंपॉर्टेंट बात है जो कि इस सेक्शन में नजर आएगी कि ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है और ये हमारे पास रेक्टम है। यूरिनरी ब्लैडर को वेसाइकल भी कहते हैं ना, वेसाइकल पाउच। तो दिस अगर यहाँ पॉइंट लगा होगा तो इसे हम कहते हैं द रेक्टो वेसाइकल पाउच, विच इज ये हमारे पास क्या कहते हैं एओर्टा, ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा आ रही है, ये हमारे पास कॉमन आइलिक आर्टरी आ रही है, ये हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी आ रही है, हमारे पास इंटरनल आइलिक आर्टरी आ रही है, ये हमारे पास क्या कहते हैं यूरेटर आ रहा है, और ये हमारे पास डक्टस डेफरेंस आ रहा है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल आइलिक वेन आ रही है।